हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जावाफएक्स प्रॉपर्टीज़ का। ओके, सो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ का एक रफ आइडिया दे दिया था। एक हमने छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ओके, और उसका हमने यूज़ करना सीखा था। प्रॉपर्टी और सिंपल डेटा टाइप्स के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हमने सीखा था। ओके, सो वो सब हमने देख लिया था। आज हम इस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिटेल में डीप में जाने वाले हैं इसके। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। So a JavaFX property is a special kind member variable of JavaFX controls. Okay, so controls में दरअसल ये controls की properties होती हैं, जैसे कि properties means width property होती है, height property होती है, x property होती है, y property होती है, children property होती है, text property होती है। बाकी कई सारी ऐसी properties होती हैं जो कि controls के अंदर member variables होते हैं। ओके, so जैसे कि इसमें दिया गया है, अ JavaFX प्रॉपर्टी इज ए स्पेशल काइंड मेंबर वेरिएबल ऑफ JavaFX कंट्रोल। वैसे तो और भी वेरिएबल होते हैं, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर वेरिएबल होते हैं जिनके साथ हम लिसनर्स को अटैच कर सकते हैं। ओके, लिसनर्स को ऐड कर सकते हैं। सो ये उस तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। देन सेकेंड लाइन में आया है, JavaFX प्रॉपर्टीज आर टिपिकली यूज्ड टू कंटेन कंट्रोल प्रॉपर्टीज सच एज एक्स position, by position, width and height, and text, children's, and other center properties of JavaFX controls. Okay, you can also attach the change listeners to JavaFX properties so other components can get notified when the value of property changes. Okay, जैसे कि मैंने बताया था, इसके साथ listener को ऐड कर सकते हैं। And you can bind properties to each other so when one property value changes so does the other. Okay, so हम properties को एक दूसरे के साथ bind भी कर सकते हैं ताकि जब एक की वैल्यू चेंज हो तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चार टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेस क्लासेस ऑफ अ प्रॉपर्टी। चार तरह की ये प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे स्ट्रिंग, जैसे हमने एक टेस्ट के लिए एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी मिलेंगी, 4 क्लासेस मिलेंगी बेसिकली। रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, जो कि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी मिलेगी। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ रीड ओनली प्रॉपर्टी हुज वैल्यू कैन बी रीड बट नॉट मॉडिफाई। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका फीचर क्या है कि इसमें हम एक तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। दूसरा, इसमें केवल हम रीड कर सकते हैं, इसको हम रीड करने का यानी कि गेटर मेथड मिलेंगे, सेटर मेथड नहीं मिलेंगे। ओके, दूसरा है स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है लेकिन ये रीड राइट दोनों है, मतलब हम इसमें गेट भी कर सकते हैं वैल्यू को और सेट भी कर सकते हैं। ओके, ये बेसिकली हमारे जो रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है इसी को एक्सटेंड करके बनाई गई है, लेकिन हम इसे रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ओके, सो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई। तो लेकिन ये दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं, तो इन दोनों का हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। तो इन्हीं के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको 2 और क्लास मिली हैं, रीड ओनली स्ट्रिंग रैपर और सिंपल स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास आई है रीड ओनली स्ट्रिंग रैपर। ओके, सो दिस इज द क्लास, ये फुल्ली क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। सो दिस इज द क्लास यू इंस्टेंशिएट टू क्रिएट अ रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। द यूज ऑफ दिस क्लास इज अ बिट कंफ्यूजिंग, सो बी श्योर टू लुक इनटू इट केयरफुली। ओके, सो जब हम रीड ओनली स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे, तो जब हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो रीड ओनली स्ट्रिंग रैपर का यूज करेंगे। इसी तरह से जब हमें स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, सो सिंपल स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, दिस इज द क्लास दैट यू इंस्टेंशिएट टू क्रिएट अ रीड राइट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो ये 4 तरह की हमारे पास बेस क्लास होती हैं। दरअसल हर टाइप के लिए 4 क्लास ही मिलती हैं, इसी टाइप की मिलेंगी। स्ट्रिंग के लिए इस तरह की मिल गई, इसी तरह से इंटीजर के लिए भी सेम टाइप की मिलेंगी। सो आगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टी के साथ हम लिसनर को अटैच भी कर सकते हैं। वो इस प्रॉपर्टी उसको ऐड करने का दरअसल ये एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं इस तरह का। सो एडिंग अ चेंज लिसनर टू अ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, जैसे कि नेम प्रॉपर्टी हमने देखा था। सो कोई प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी वेरिएबल यहाँ पे लेंगे, प्रॉपर्टी डॉट ऐड लिसनर। उसके अंदर हमें एक एनोनिमस क्लास पास कर सकते हो, या चेंज लिसनर का बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ हमने एनोनिमस क्लास पास कर दी है, न्यू चेंज लिसनर,
और यहाँ हमें जेनेरिक टाइप पास करना होगा। और यहाँ पे दरअसल हमें जो चेंज मेथड में 3 वेरिएबल मिलते हैं। पहला वेरिएबल होता है ऑब्जर्वेबल वैल्यू, दूसरी ओल्ड वैल्यू और तीसरी न्यू वैल्यू। ओके, सो और यहाँ हमें चेंज लिस्टनर में जेनेरिक टाइप पास करना होता है किस टाइप की आपकी वैल्यू है। जैसे कि हम स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ स्ट्रिंग पास करना होगा, इंटीजर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ इंटीजर पास करना होगा, इस तरह से। ओके, और एक बात नोट करने की है कि ये जो चेंज लिस्टनर है, हमारे पास 2 चेंज लिस्टनर होते हैं। एक स्विंग पैकेज में भी होता है, लेकिन हमें जावाफएक्स पैकेज में जो चेंज लिस्टनर है उसका यूज़ करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो 4 टाइप की हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं और हर जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं, यानी कि जेनेरिक जैसे कि लिस्ट, सेट, मैप और बाकी जो हैं, इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, इंटीजर, डबल, बुलियन, वो सब इसी फॉर्मेट में 4 क्लास आपको मिलेंगी। ओके, सो रीड ओनली, जैसे कि स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हुआ था, तो यहाँ XXX जो है वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 टाइप की आपकी प्रॉपर्टी होंगी। रीड ओनली डेटा टाइप प्रॉपर्टी, जो भी डेटा टाइप आपका, तो रीड ओनली XXX प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। XXX प्रॉपर्टी ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और ये दोनों जो हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास हैं। तो सिंपल XXX प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है और रीड ओनली XXX रैपर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। ओके, सो रीड ओनली जो प्रॉपर्टी है, रीड ओनली प्रॉपर्टी, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो रीड ओनली रैपर का यूज करोगे, रीड ओनली XXX रैपर। और ये XXX प्रॉपर्टी यानी कि मान लीजिए स्ट्रिंग के लिए मैं बोलूँ तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए सिंपल स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे। ओके, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट क्लास कौन कौन सी हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बूलियन के लिए इसी तरह से हमें क्लास मिल जाती है, रीड ओनली बूलियन प्रॉपर्टी, सिंपल बूलियन प्रॉपर्टी, रीड ओनली बूलियन रैपर। इसी तरह से रीड ओनली इंटीजर प्रॉपर्टी, सिंपल इंटीजर प्रॉपर्टी, रीड ओनली स्ट्रिंग इंटीजर रैपर। इसी तरह से लॉन्ग के लिए मिल जाती है, फ्लोट के लिए मिल जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो चाहे तो। डबल के लिए मिल जाएंगी, स्ट्रिंग के लिए आपने देख ही लिया, ऑब्जेक्ट के लिए मिल जाती है। ऑब्जेक्ट में बेसिकली हम किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, तो किसी भी टाइप के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से लिस्ट के लिए मिल जाती है, लेकिन लिस्ट के लिए मैं एक यहाँ नोट देने वाला हूँ। तो लिस्ट के लिए भी हमें सेम मिलती है, सेम क्लासेस मिलती हैं। इसी तरह से मैप के लिए मिल जाती है और सेट के लिए मिल जाती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नोट दैट 4 ऑफ द टाइप्स शोन, जैसे कि लिस्ट हो गया, मैप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या सेट हो गया, ये जेनेरिक टाइप है। ओके, सो जब भी क्योंकि ये जेनेरिक टाइप है तो हमें इनका जेनेरिक टाइप पास करना होगा इसका यूज करते टाइम। फॉर द लिस्ट एंड सेट क्लास यू मस्ट स्पेसिफाई द एलिमेंट टाइप फॉर द अंडरलाइंग लिस्ट एंड सेट कलेक्शन। तो लिस्ट और सेट का यूज करेंगे तो हमें उसका जेनेरिक टाइप, जो कि एलिमेंट का टाइप है, जो भी एलिमेंट हम उसमें यूज करने वाले हैं उसका टाइप पास करना होगा। ओके, जेनेरिक टाइप। इसी तरह से जब हम मैप का यूज कर रहे हैं, मैप टाइप, तो हमें उसकी की और वैल्यू दोनों का टाइप पास करना होगा। इसी तरह से हम जब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में वैसे तो किसी भी तरह की टाइप का यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, लेकिन हमें स्पेसिफाई करना होगा क्या टाइप होगा उसका। ओके, ताकि जावाफएक्स टाइप सेफ्टी को रख सके। तो ये हमने प्रॉपर्टीज का कुछ डिटेल देखी, अलग अलग टाइप की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो सब देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज के कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे और इसका और अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावाफएक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।